वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय बंधुओं, सभी को राधे राधे। आप सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सूतक क्या है और सूतक कितनी पीढ़ी तक लगता है और सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी मित्रों के मुझे मैसेज आते रहते थे कि महाराज जी आप सूतक के बारे में बताइए। तो हम जानते हैं सूतक क्या है। सबसे पहले सूतक जो है दो प्रकार का होता है। एक तो जन्म सूतक होता है और एक मृत्यु सूतक होता है जो मरने के उपरांत लगता है। जो जन्म सूतक है, मुहूर्त चिंतामणि में लिखा कि तज्जात कर्मादि शिशुर्विधेयम परवाक्य रिक्तो न तिथो शुभे अहनि एकादशे द्वादशे के अपि धत्स्रे मृदुद्रुवः क्षिप्रम चरोहुषु स्यातः। कि जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसके यहाँ एकादश 11 दिन का सूतक लगता है। 11 दिन में वहाँ सूतक रहता है। कहीं कहीं 12वें दिन जातकर्म संस्कार किया जाता है। तो कहते हैं कि जन्म सूतक और मृत्यु सूतक में वर्णों की शुद्धि किस प्रकार बताई गई, ध्यान देना। शास्त्रों में लिखा वर्णों की शुद्धि किस प्रकार कितने दिन में होती है। ब्राह्मणोस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशे अहनि और वैश्य पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति। शास्त्र में लिखा कि ब्राह्मण जो है 10 दिन में शुद्ध हो जाया करता है और क्षत्रिय जो है वो 12 दिन में शुद्ध होते हैं और जो वैश्य हैं वो 15 दिन में शुद्ध होते हैं और सप्त जाति के जो लोग हैं वह 1 मास में शुद्ध होते हैं। इस प्रकार से शास्त्र में बताया। और कहते हैं कि दशाहेन काय शुद्धि, और 10 दिन में जो है सभी वर्णों की काय की शुद्धि हो जाती है। काय मैंने शरीर की शुद्धि हो जाया करती है। और स्पिंडेन अन्न शुद्धि, स्पिंडीकरण से अन्न की शुद्धि हो जाया करती है। अब कहते हैं कि कितनी पीढ़ी को सूतक लगता है। तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत और महाभारत के शांति पर्व में भी भीष्म पितामह ने पांडवों इत्यादि को जो बताया है उसके अंतर्गत आता है कि कितनी पीढ़ी को सूतक कितने दिन का लगता है, कितनी पीढ़ी तक सूतक लगता है। तो सर्वप्रथम लिखा गया कि चतुर्थे दशरात्रम स्याता षण्णिसा पुंसी पंचमे षष्ठे चतुरहं प्रोक्तम सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे दिनमेकं तु नवमे प्रहराद्वयं दशमे स्नानमात्रं हि मृत जन्म सूतकम्। 10 पीढ़ी तक सूतक बताया गया। पहले लिखा चतुर्थे दशरात्रम, 3 पीढ़ी तक जो है पूरा सूतक लगता है 11 दिन का। उसके बाद चौथी पीढ़ी को जो है 10 दिन का सूतक बताया गया। और स्यातः षण्णिसा पुंसी पंचमे, 5वीं पीढ़ी जो है उसके लिए जो है 7 दिन का सूतक बताया गया। और षष्ठे चतुरहं प्रोक्तम, 6ठी पीढ़ी को जो है 4 दिन का सूतक बताया गया। और सप्तमे च दिनत्रयम्, 7वीं पीढ़ी को जो है 3 दिन का ही सूतक लगता है। और अष्टमे दिन में एकम तू, जो 8वीं पीढ़ी है उसको 1 दिन का सूतक लगता है। और जो 9वीं पीढ़ी है उसको 6 घंटे का सूतक लगता है। और जो 10वीं पीढ़ी है उसको स्नान मात्र से शुद्धि हो जाया करती है। इस प्रकार से सूतक का जो है कितने पीढ़ी तक लगता है ये शास्त्रों में वर्णन किया गया। इस प्रकार गरुड़ पुराण और महाभारत के शांति पर्व में और विष्णु स्मृति, कुरुम पुराण इत्यादि ग्रंथों में इसका इस प्रकार से वर्णन किया गया। और आप इस प्रकार समझिए, जब भी हमारे यहाँ मृत्यु होती है किसी प्राणी की तो हम दशगात्र विधि करते हैं और उसके पश्चात जो है हम क्रिया करते हैं, स्पिंडीकरण करते हैं, स्पिंडी श्राद्ध करते हैं। तो उस
प्रेत को, उस प्राणी को जो है हम 3 पीढ़ियों में ही मिलाते हैं, 3 से चौथी पीढ़ी में नहीं मिलाते। चौथी पीढ़ी में तब मिलाया जाता है यदि किसी का पिता जिंदा हो और फिर उसे वृद्ध पितामह में मिलाया जाता है। तो 4 पीढ़ी तक का दोष जो है 10 रात्रि तक, इसलिए ही शास्त्रों में बताया गया है कि 10 रात्रि तक 4 पीढ़ी को दोष लगता है। तो उसके पश्चात जो है अन्य पीढ़ी को दिनों की शुद्धि बताई गई है, दिनों से अन्य पीढ़ी जो है शुद्ध हो जाया करती है। अब हम जानते हैं कि सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा, आशीर्वादम देव पूजाम प्रत्युत्थान अभिवंदनम पर्यंके शयने स्पर्शे न कुर्यात मृत सूतके। कहते हैं कि किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। यदि आपके घर में कोई सूतक लग गया हो तो देव पूजा भी नहीं करनी चाहिए और ना ही अभिवंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और प्रियंके शयने स्पर्शा न कुर्यात, ना ही बेड पे सोना चाहिए और ना ही किसी का स्पर्श करना चाहिए। जो कर्म करता हो उसे भूमि में शयन करना चाहिए, इस प्रकार से बतलाया गया। और कहा कि संध्या दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैवम कर्तव्यम मृतसूतके, कि संध्या वंदन नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए और इसमें पितृतर्पण भी नहीं करना चाहिए जब आपके घर में सूतक लग जाए। और ब्रह्म भोज्यम, ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना चाहिए और व्रत भी नहीं करना चाहिए। व्रत से याद आता है कि आप सोच रहे होंगे हमने पहले व्रत का संकल्प लिया है या एकादशी के व्रत का संकल्प लिया है, जो आप नित्य प्रति व्रत करते हैं उसको फिर कैसे हम करें, और यदि हम उसको ना करें तो हमारा व्रत टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब भी आपके घर में मृतक सूतक लगे या जन्म सूतक लगे तो आप उस व्रत को मानसिक उपचार से रख सकते हैं और उस व्रत में आप पूजन नहीं करेंगे। और पूजा भी आप मानसिक उपचार से कर सकते हैं, मन से आप संध्या भी कर सकते हैं, मानसिक संध्या कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बताया कि सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आशा है आपको इस जानकारी से लाभ प्राप्त होगा। तो सभी से निवेदन है कि सभी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।